नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेबल चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में बिहार जमीन सर्वे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाला हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो अन्य वीडियो से बहुत ही खास होने वाला है, अलग लेवल का होने वाला है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो पर बने रहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस क्षेत्र में खुद एक अमीन हूं। इस क्षेत्र का बारीकी से नॉलेज है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि सर, ये जो सर्वे हो रहा है, जमीन का जो सर्वे हो रहा है, ये सर्वे नहीं हो रहा है, ये पैसा ठगने का, पैसा उगाही करने का एक तरीका है। लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोग इस सर्वे से काफी परेशान हो रहे हैं। सर्वे से काफी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमसे बहुत से लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आज मैं इस सर्वे पे आपको खुल के बात करूंगा। इसकी कमियों के बारे में मैं बताऊंगा कि आखिर इस सर्वे में क्या कमी रह गई है। ये सर्वे नहीं हो रहा है, ये सर्वे लोगों को उलझाने वाला, लोगों को लड़ाने वाला, पैसे की उगाही करने वाला, ये बिहार में जो सर्वे हो रहा है, ये लोगों को परेशान करने वाला सर्वे हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 20 अगस्त से सर्वे शुरू हुआ और सर्वे बहुत तेजी से शुरू हुआ, लेकिन समय के साथ साथ सर्वे स्लोली होने लगा। सर्वे बहुत धीमी रफ्तार पकड़ लिया। आखिर क्या रीजन है कि जो सर्वे इतना तेजी रफ्तार से चल रहा था, वो सर्वे इतना स्लो हो गया? आखिर सरकार सर्वे के काम में इतना ढीलापन क्यों दिखा रही है? जो सरकार इतना तेज रफ्तार से सर्वे करा रही थी, आज वो सरकार इतना स्लोलीपन सर्वे में क्यों दिखा रही है? सरकार आनंद फानंद में नियम बना ली कि 6 महीने में सर्वे खत्म करा देंगे। सरकार का अंदेशा ही नहीं था। उस समय प्रॉपर 2 भर के सर्वे कार्यालय में जमा कराना था, वंशावली बना करके मजिस्ट्रेट से साइन कराना था, ग्राम पंचायत के सरपंच से साइन कराना था, बहन बेटी का हिस्सा देना था। मतलब तमाम नियम और कानून उसमें थे। फिर सरकार ने नियम चेंज किए कि नहीं, कहीं आपको साइन नहीं करवाना है, ऐसे ही भर के दे देंगे। मतलब डेली 10 दिन 15 दिन में एक नया नियम चेंज। कभी सर्वे 3 महीने के लिए टाल दिया जा रहा है, कभी सर्वे 6 महीने के लिए टाल दिया जा रहा है। आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है? सर्वे कराने का ठान तो लिया, लेकिन सरकार को अंदेशा नहीं था कि सर्वे में दिक्कतें क्या क्या आएंगी। पहले बंगाल में और उड़ीसा में जो सर्वे हुआ था, वो सर्वे सफल रहा। बिहार सरकार को सर्वे कराने से पहले और उड़ीसा के डाटा को एनालिसिस कर लेना चाहिए था कि आखिर सर्वे में क्या क्या दिक्कतें आई थी। सरकार बिना किसी डाटा को एनालिसिस किए हुए सर्वे कराने चल दी, जिसके चलते सरकार को ये दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, एक चीज और है, सर्वे को धीमा करने में सरकार के पास कागजात भी नहीं है। उसे क्या है, सरकार को अभी बिहार में विधानसभा चुनाव सर पे है और सरकार को खुद डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि रैयत किसान जो है हमसे नाराज हो जाए और हमारी कुर्सी जो है चली जाए। सुनिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सरकार ने ये सर्वे कराया था। आगामी चुनाव में वहां की सरकार गिर गई थी। ये सब देखते हुए नीतीश कुमार जी को डर हो गया है, इससे हमारी कुर्सी खिसक न जाए। सुनिए, सर्वे कराना बहुत ही जरूरी है। सर्वे जो करा रहे थे वो गलत नहीं था, लेकिन सर्वे कराने से पहले उसका
बारीकियों के बारे में सब कुछ आपको जानना चाहिए। क्या क्या दिक्कतें आएंगी, बार बार नियम और कानून जो चेंज हो रहे हैं, इससे सरकार की बदनामी भी होती है। आप एक सख्त एक्शन लीजिए। ऐसे ही आनंद फानन में घोषणा कर दिया कि सर्वे करा देंगे, और सर्वे अगस्त से लेकर अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये सर्वे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में 100 सवा 100 सालों से सर्वे नहीं हुआ है, और जो पुराने रैयत थे वो अपने जमीन बेच चुके हैं, नए रैयत भी आए हैं, वो लोग भी बेच दिया है। मतलब कि जमीन के स्वरूप में काफी चेंजिंग आ गई है। तो सर्वे होने से जमीन का नक्शा और जमीन का अधिकार अभिलेख का अद्यतीकरण हो जाता है, नवीनीकरण हो जाता है, जिससे आपको जमीन पे लोन लेने में, जमीन को खरीद बिक्री करना, इस सब में काफी आसानी हो जाती है। जमीन विवाद कम हो जाते हैं। ये बहुत ही जरूरी है। जब कोई सर्वे होता है तो उस समय नया नक्शा बन जाता है, नया खतियान बन जाते हैं। तो नक्शा और कागजात दोनों का नवीनीकरण हो जाता है। जमीन से जुड़े विवादें कम हो जाती है, जालसाजी कम हो जाती है। अभी बिहार में जो है, मतलब आपकी जमीन दूसरे लोग बेच दे रहा है, और सर्वे कराने से सरकार को भी एक बहुत बड़ा फायदा है। रैयतों को तो फायदा है ही है, सरकार को भी फायदा है सर्वे कराने से। सर्वे कराने से सरकार को क्या फायदा होगा? सरकार के पास जितने भी गैर मजरूआ जमीन है, सरकारी जमीन है, उस सब डाटा का पता चल जाता है। सब सरकार को पता चल जाएगा ही कि हमारे पास जो है सरकारी जमीन कितने हैं। अभी बिहार में बहुत सरकारी जमीन पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। तो सर्वे हो जाएगा तो उससे सरकारी जमीन सरकार के पास चली जाएगी। और सरकार जो है, बिहार में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बसने के लिए जमीन है, घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। तो सरकार वैसे लोगों को जमीन भी मुहैया करा सकती है। या सरकारी स्कूल कॉलेज कुछ बनाना हो, कुछ भी अगर काम करना हो, तो सरकार उसके लिए सरकार को जमीन भी एक्वायर हो जाएगा। तो सरकार का अपनी जमीन भी निकल जाएगी और रैयतों का जमीन का भी अद्यतीकरण हो जाएगा। और बिहार में जो जमीन से जुड़े मामले हैं, कितने जो केसें हो रही हैं, उसमें भी कमी आएगी। हाँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि बिहार में जमीन सर्वे नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार में जमीन का सर्वे होगा। ये सर्वे आगामी विधानसभा चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगा, क्योंकि अभी सर्वे का काम बंद नहीं है, लेकिन स्लो मोशन में हो रहा है। तो अगर सर्वे से जुड़ा कोई भी नया अपडेट आ रहा है, तो मैं खास करके रैयतों से बोल रहा हूं कि वो इसको हल्के में न लें, वो अपनी कागजात तैयार करके रख लें। और जब भी सर्वे स्टार्ट हो तो अपना सर्वे करा लें। सुनिए, अभी आप लोग जो आराम कर रहे हो, वो बाद में आप दौड़ोगे। ये प्रकृति का नियम है। अभी आराम करोगे तो बाद में दौड़ोगे, क्योंकि बैलेंस तो होगा भाई। तो अभी आप जो है अपना कागजात तैयार कर लो। सर्वे बार बार नहीं होता है, पीढ़ियां निकल जाती हैं। तो जो दिक्कतें आपके समय में है, वो आपके बाल बच्चों को न झेलना पड़े। इसलिए अपने कागजात तैयार कर लें। जब बिहार में जमीन का सर्वे की घोषणा की गई, तो बिहार सरकार ने आनंद फानन में घोषणा कर दी। और सरकार जब जमीन सर्वे कराती है
तो सर्वे कराने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है। सर्वे डिपार्टमेंट जो है नियम बनाया, तो एक तो हुई सरकार, एक हुआ सर्वे डिपार्टमेंट, और दूसरा और उसके नीचे होते हैं सर्वे कर्मचारी। सर्वे कर्मचारी का मतलब चाहे वो सीओ साहब हो, चाहे वो सीआई साहब हो, और चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो कानगोई साहब हो, चाहे वो अमीन साहब हो, ये मैं इन सबको टारगेट में ले रहा हूं। अगर आपके सर्वे कर्मचारी ट्रेंड नहीं होंगे तो सर्वे कभी भी सक्सेस नहीं होगा। सुनिए, अभी सर्वे में बहुत से ऐसे ऐसे अमीन हैं, बहुत ऐसे ऐसे कर्मचारी मिलेंगे, बहुत ऐसे ऐसे कानगोई भी लोग हैं जो अनट्रेंड हैं। सरकार अनट्रेंड लोगों से भी इस सर्वे में काम करवा रही है। तो जब तक आपके कर्मचारी ट्रेंड नहीं होंगे, उनकी ट्रेनिंग सही नहीं होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनका आप एग्जाम लीजिए दोबारा, हालांकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग भरपूर दीजिए। जब आपके कर्मचारी ट्रेंड होंगे तो गलती के चांसेस कम होंगी। जब कर्मचारी ट्रेंड नहीं है तो गलतियां तो होंगी ही होंगी। तो अपनी कर्मचारी फुल ट्रेंड होने चाहिए। हाँ, जहां सर्वे हो रहा है वहां आम सभा की मीटिंग ली जा रही है, और उसमें रैयत जो बोल रहे हैं कि हमें ये दिक्कतें आ रही हैं, तो कर्मचारी लोग क्या बोल रहे हैं कि आप ऑफिस में आइए। भाई, ऑफिस में किस बात के लिए आइए? ऑफिस में आने का मतलब है कि कुछ चढ़ावा चढ़ाइए, चढ़ावा चढ़ाइए। ऑफिस में आने का मतलब यही है कि आप कुछ चढ़ावा लेकर आइए। तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए लोग हमसे पूछते हैं, कहते हैं कि भाई साहब ये सर्वे नहीं हो रहा है, ये तो पैसे की उगाही करने का एक धंधा है। तो सरकार जो है अपने कर्मचारियों को ट्रेन करें। पूरे राज्यों में सर्वे हुए हैं, जो सक्सेसफुल सर्वे रहे हैं, उसमें क्या दिक्कतें आई है, वहां की सरकार कैसे उसका निदान की, ये सब डाटा के एनालिसिस करने के बाद सर्वे कराएं। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है हमारा, इसी के संग मैं अपने वीडियो का समापन करने जा रहा हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।